हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बताने की कोशिश करी कि कैसे अप्रोच के साथ एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको हाउस के बारे में बताता हूँ कि हाउस कैसा है, क्या है और क्यों है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जितनी भी ह्यूमन नीड्स हैं उसको एक जगह मैप कर दिया जाता है और इन ह्यूमन नीड्स की जो मैपिंग है वही हमारे लिए हाउसेस है। हमारे कुंडली में 12 डिफरेंट हाउसेस हमें मिलेंगे। तो एक इंडिविजुअल हाउस को लेके आप ये समझिए कि कैसे वो हाउस काम करता है। आई रिपीट, यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ हाउस कैसे काम करता है। ठीक है। तो एक हाउस जो होता है वो अपने आप में एक मैपिंग है 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री की। 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री थी, क्योंकि एक सर्कल को हम बनाते हैं तो 360 डिग्री होती है। इस कारण से 12 हाउसेस को जब हम बनाएंगे तो 12 × 30 जो है वो 360 डिग्री बनाएगा। तो एक हाउस जो है वो 0 से लेके 30 डिग्री होता है। उस हाउस के अंदर बहुत सारी डिग्रियां हो सकती हैं। एक्चुअल में हम जिस डिग्री को किसी भी हाउस के अंदर देखते हैं वो हाउस की डिग्री नहीं होती, वो डिग्री होती है राशि की। आई रिपीट, हम जब किसी कुंडली में किसी हाउस के अंदर कोई डिग्री देखते हैं तो वो डिग्री उस हाउस की नहीं होती, वो होती है उस राशि की जो उस हाउस में प्लेस्ड होती है। अब सवाल ये उठना चाहिए कि मिड ऑफ द हाउस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम एक भाव के मध्य में आने वाली डिग्री को लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी से समझ लीजिए। हम जब खाना खाते हैं ना, तो हम खाना खाते हैं मुंह से और वो धीरे धीरे जाता है स्टमक से होते होते पेट की तरफ और वहाँ पे वो पचता है। और आपका जो पेट है आपकी बॉडी में वो भी कहीं ना कहीं मिड पे आता है, मिडिल पे आता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप आर्किटेक्चर को जानते हैं या हम जो मंदिरों में हम जाते हैं, हम अगर उसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे ना, तो आप मंदिर, मस्जिद या चर्च कुछ भी देखें, उसके ऊपर एक बड़ा सा गुंबद या एक जो स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है, वो हमेशा एक ऐसी जगह पे लगा होता है जो मंदिर का मध्य होता है। क्योंकि उस स्ट्रक्चर के द्वारा, उस कॉनिकल स्ट्रक्चर्स के द्वारा वहाँ पे एनर्जी आती है जो कि भगवान की मूर्ति के पास जाती है। उसे हम कहते हैं गर्भगृह। अब आप समझिए, इंसान के शरीर में जो पेट का हिस्सा है, जब वुमेन बॉडी की बात करते हैं तो वहीं पे उसे हम कैसे नाम देते हैं, वॉम्ब, गर्भ। और मंदिर में भी जहाँ पे भगवान को बिठाते हैं उस स्थल को कहते हैं गर्भगृह। इसका मतलब कि वो ऐसा इंटेंस एनर्जी पॉइंट है जहाँ से एनर्जी क्या हो सकती है, रिलीज हो सकती है। जब आप खाना खाते हो पेट में पचता है तो वहाँ से ही पूरे बॉडी में फैल सकता है, सिर में भी जाता है, पैर में भी जाता है, हाथ पैर में भी जाता है। जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो जो गर्भ है वहीं पे सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो आ सकती है और वहीं पे जाके चाइल्ड का बर्थ होता है। कहीं पे भी जो चाइल्ड बर्थ को आप देखो ना किसी भी जानवर में, तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी पॉइंट होगा वहीं कहीं पे वो वॉर्म आता है। कभी भी वो सिर पे नहीं आया, कभी वो घुटने पे नहीं आया। तो इस बात को समझिए कि किसी भी चीज़ में जो मध्य होता है वहीं से ऊर्जा जो है उसका बाहर निकलने का एक कंसेप्ट होता है। जितनी भी एनर्जियां हैं वो हाउस के मिड से दोनों तरफ बाहर की ओर निकलती हैं। इसीलिए किसी भी कुंडली में या किसी भी जगह पे आप देखोगे जो मिड पॉइंट है ना वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया कि मिड ऑफ द हाउस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिड ऑफ द हाउस सबसे ज़्यादा एनर्जी कंसंट्रेशन वाला पॉइंट होता है। अब हाउस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हम अपनी डेफिनेशन में देख रहे हैं हाउस क्या दिखा रहा है, हाउस दिखा रहा है ह्यूमन नीड्स को। जो भी हमारी नीड्स हैं उसको जानने के लिए हम हाउस को देखेंगे। आपके पास कोई सवाल आता है कि इंसान अपने बारे में जानना चाहता है, सेल्फ, तो हम उसकी नीड को समझ रहे हैं वो खुद के बारे में, फर्स्ट हाउस। वो बोलेगा मुझे पैसे की सेविंग्स के बारे में बताइए, ये उसकी नीड है क्या, सेविंग्स, तो कौन सा हाउस, सेकंड हाउस। वो बोलेगा मेरे छोटे भाई बहन, मेरे करेज के बारे में बताइए, ये उसकी नीड है, कौन सा हाउस, थर्ड हाउस। वो बात करेगा मेरे पास बंगला गाड़ी होगी, मेरे पास सुख होगा, कौन सा हाउस, फोर्थ हाउस। इस तरीके से हाउस क्या है, हाउस जो है हमारी एक नीड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो जब हमें पता चल जाएगा कि हम सवाल किस नीड को लेकर कर रहे हैं, तभी तो हम उसका जवाब ढूँढेंगे। इसीलिए जो ये मैपिंग है, ये 12 हाउसेस हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 हाउसेस इंसान की ज़िंदगी के सारे नीड्स को अलग-अलग भाव में, अलग-अलग हाउसेस में डिवाइड करके बताए गए हैं और हाउस का जो मिड पॉइंट होता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, वहीं से एनर्जी हर भाव के हर एक हिस्से में जाती है। इसीलिए मिड पॉइंट ऑफ द हाउस जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब कभी भी हम कुंडली देखते हैं, तो हाउस का मिड ही देखते हैं। हाउस के मिड पे जो डिग्री आपको मिलती है, वो हाउस की मिड डिग्री नहीं होती, वो राशि उस हाउस में जो प्लेस्ड होती है, उसकी डिग्रियाँ होती हैं। तो आई होप कि बेसिक में आपको ये समझ में आ जाए कि हाउस की मिड पॉइंट ही क्यों मैं हर बार बात करता हूँ और हाउस के मिड पॉइंट पे आने वाली डिग्री आपको 15 डिग्री नहीं दिखती हर बार, वो राशि की डिग्री होती है। हाउस के अंदर राशियाँ प्लेस्ड होती हैं। आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही छोटे-छोटे कंसेप्टों को समझते जाएँगे और धीरे-धीरे पूरी एस्ट्रोलॉजी को हम क्रैक कर लेंगे। धन्यवाद।